Hello everyone, my name is Astha. I am a design educator by profession and thank you for stopping by. अगर आप ये वीडियो पे रुके हैं तो जरूर आप कुछ ढूंढ रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में. You have stopped at the right place. I am going to be talking about portfolio today. So आइए बात करते हैं how to prepare for NID portfolio round या फिर किसी भी डिजाइन कॉलेज का पोर्टफोलियो राउंड. इसी चीज से ज्यादातर स्टूडेंट्स डरते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या पूछा जाएगा, हमें क्या दिखाना चाहिए. इन्हीं सब चीजों को आंसर करने के लिए और इनसाइडर सीक्रेट्स रिवील करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं. तो आइए देखते हैं. अगर तुम NID या फिर किसी भी डिजाइन कॉलेज के पोर्टफोलियो राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टॉप स्क्रोलिंग. घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली मोस्ट स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे आर बैड बट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट NID is actually looking for. And as a design faculty, मैं आज वो बताने वाली हूँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्लियरली हमें नहीं बताते. ये वीडियो लास्ट तक देखें. I will summarize what all you should show in your portfolio with images and examples that you can actually copy. So watch this video till the very end. What NID really wants, part 1. So सबसे बड़ा मिथ पोर्टफोलियो ब्यूटीफुल या एस्थेटिक होना चाहिए. That is wrong. NID doesn't care about pretty. They care about thinking. They are not selecting designers. They are selecting design minds. मतलब your process should be greater than your final outcome. अगर तुम्हारा वर्क imperfect है but thinking strong है, you are already ahead. Part 2. What to include. अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में डालना क्या है, पोर्टफोलियो में होता क्या है, क्या देखा जाता है. नंबर 1, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. रैंडम ड्राइंग्स नहीं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वर्क दिखाइए. लाइक हाउ पीपल सिट इन अ बस, या चाय कैसे स्पिल होती है, या हाउ शॉपकीपर हैंडल्स हिज शॉप ऑन अ डेली बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, अ डे इन अ स्ट्रीट वेंडर्स लाइफ. इट्स अ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट. सो आइडिया होता है डॉक्यूमेंट प्लस रीडिजाइन द एक्सपीरियंस ऑफ अ लोकल वेंडर, जैसे कि आपका चाय वाला, सब्जी वाला, कॉबलर एक्सेट्रा. व्हाट टू इंक्लूड, आप लाइव स्केचेस इंक्लूड करें, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस और डिफरेंट पोस्चर्स दिखाएं. फिर पेन पॉइंट्स, वो हीट में कैसा बिहेव करते हैं, या जब स्वेटिंग होती है, या बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, या स्पेस कम पड़ जाती है, तो ये पेन पॉइंट्स हैं. इसमें वो कैसे दिखते हैं, इसको स्केच करने की कोशिश करें. स्मॉल डिजाइन सोल्यूशंस, आप छोटे छोटे डिजाइन इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं एक स्केच फॉर्म में. So insider tip here is show empathy plus real world thinking. ये अगर आप एग्जाम्पल अपने पोर्टफोलियो में शो करेंगे तो इससे एम्पैथी दिखती है, जो कि एक बहुत अच्छे डिजाइनर की बहुत अच्छी स्किल होती है. 2. प्रोसेस वर्क. जी, फाइनल पोस्टर दिखाने से पहले उसके 10 फेल्ड वर्जन दिखाइए. NID loves to see iterations. या कोई भी डिज़ाइन कॉलेज में आपके पैनल में जो भी मेंबर्स होंगे वो डिज़ाइन एजुकेटर्स होंगे, डिफरेंट फील्ड ऑफ डिज़ाइन से होंगे. उनको फेल्ड वर्जन जिस पे आपने आइटरेट किया हो या रिफाइन किया हो वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है. तो just think before you show them the final version. For example, redesign a daily frustration. Yes. इसका आइडिया आप सोच सकते हैं, पिक वन एनोइंग डेली प्रॉब्लम. एग्जाम्पल जैसे कि टैंगल्ड ईयरफोन जो आप यूज़ करते हैं, मेसी कॉलेज या स्कूल का बैग, या वाटर बॉटल लीकेज. जी, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप शो कर सकते हैं थ्रू स्केच एंड डेवलपमेंट. सो इसमें क्या दिखाना है, प्रॉब्लम ब्रेकडाउन. आपने वो प्रॉब्लम कैसे समझी है, जड़ तक कैसे उसको आइडेंटिफाई किया है, ये आप प्रॉब्लम ब्रेकडाउन में दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीपल सोल्यूशन स्केचेस. वो सोल्यूशन भले ही छोटा सा हो, टाइनी सा ट्वीक हो, वो भी आप दिखा सकते हैं. फाइनल प्रोटोटाइप. यस, प्रोटोटाइप इवन आपने पेपर से कुछ या ऑरिगेमी से कुछ मॉकअप बनाया हो वो भी आप दिखा सकते हैं. तो इससे हमारी जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड दिखती है, जो NID को देखना बहुत पसंद है. यस, NID लव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ओवर फैंसी आउटपुट. नाउ थर्ड, पर्सनल प्रोजेक्ट. सबसे पावरफुल सेक्शन ये है, योर ओन प्रोजेक्ट्स, नॉट कोचिंग स्टफ, नॉट कोचिंग पेपर वर्क, नॉट कॉपीड पिंटरेस्ट स्टफ. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप 100 ऑब्जेक्ट्स, 100 स्केचेस चैलेंज अपने आप को दे सकते हैं. इसमें बेसिकली आप स्केचेस बनाइए, खूब सारे स्केचेस बनाइए. यस, आइडियली 100 स्केचेस बनाइए, बट अपना टाइम देखते हुए आप जितने भी स्केचेस बना पाएँ बताइए, बट बहुत ज़्यादा रैपिड स्केचेस बनाएं और 5 या 10 दिन में आपके बहुत सारे स्केचेस रेडी हो जाएंगे. फिर आप क्या दिखाएं, उनमें से आप चूज़ करें. क्वांटिटी प्लस कंसिस्टेंसी. जो सबसे कंसिस्टेंट और सबसे डिफरेंट स्टाइल के स्केचेस निकल के आए हैं, आप उनको अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश करिए, रिफाइन करके ऑफ कोर्स. इनसाइडर टिप हियर इज
This shows a lot of discipline plus observation plus improvement areas also. Now fourth is storytelling. Yes, हर प्रोजेक्ट एक स्टोरी होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम, उसके बाद हमने कुछ सोचा, फिर हमने एक्सप्लोर किया और लास्ट में सोल्यूशन दिया. यस, तो एक छोटी सी कहानी की तरह, छोटी सी स्टोरी की तरह निकल के प्रोजेक्ट आ जाता है, जो देखने में बहुत ही अपीलिंग एज वेल एज थॉटफुल लगता है. फिफ्थ, मटीरियल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट. इसमें आप आइडिया ले सकते हैं कोई भी सिंपल सा मटेरियल जो आप हैंडल कर सकते हैं इजीली कम टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर, क्लॉथ या प्लास्टिक. उसको 20 डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. क्या कर सकते हैं उसमें? फोल्डिंग, टेयरिंग, लेयरिंग, इन तीनों टेक्निक्स को यूज़ करके आप बेसिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं ऑफ बेसिक मटेरियल्स. स्ट्रक्चर्स उससे बना के दिखा सकते हैं या छोटे से प्रोडक्ट्स उससे बना के दिखा सकते हैं. देन यू कैन शो व्हाट वर्कड एंड व्हाट फेल्ड थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स. यस, इसमें इनसाइडर टिप ये है, इट शोज हैंड्स ऑन क्यूरियोसिटी. That is very important skill for NID. That is what your panel is looking for. Sixth, redesign a public space experience. इसमें आप आइडिया ले सकते हैं, pick up a common place like a bus stop, a park और a classroom. उसमें ऑब्जर्व करिए और रीडिज़ाइन करिए. येस, NID पोर्टफोलियो को ये देखना बहुत अच्छा लगता है, पैनल को ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप उस जगह पर गए, आपने ऑब्जर्व किया और डिफरेंट स्केचेस किए. ये चीज़ आपको, इट विल प्रोवाइड यू एन एज ओवर दी अदर कॉम्पिटिटर्स. इसमें आप क्या दिखा सकते हैं? यूज़र बिहेवियर, प्रॉब्लम्स फेस जैसे कि क्राउडिंग पब्लिक स्पेसेस में या कन्फ्यूजन या डिस्कम्फर्ट, और लास्ट में आपका छोटा सा स्पेशल रीडिज़ाइन. ये एक स्केच या एक छोटे से मॉडल के फॉर्म में आप उनको दिखा सकते हैं. सेवन्थ इज़ विजुअल डायरी. इसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ विजुअल फॉर्म में आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. एनीथिंग, आप एक स्केच बनाइए डेली, कुछ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, एनीथिंग. सो क्या दिखा सकते हैं? इमोशंस, मोमेंट्स या स्मॉल ऑब्जर्वेशंस. आप अपने फ्रेंड से मिले हैं, उससे रिलेटेड आप एक छोटा सा स्केच दिखा सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड ने कॉफ़ी अपने हैंड में पकड़ी हुई है. देन इसमें इंसाइडर टिप ये हो सकती है, इट शोज ऑथेंटिक पर्सनैलिटी एंड योर पैनल loves that. Eighth, reimagine a traditional object. Yes, pick something Indian, जैसे कि एक लोटा, चारपाई या टिफ़िन. बहुत ज़्यादा इंडियनाइज्ड वर्जन ऑब्जेक्ट्स हैं ये. उनको मॉडर्न यूज़ के लिए रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इससे आपकी कल्चरल रूट्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो पता चलता है. तो व्हाट यू नीड टू शो इन दिस? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, फंक्शनल प्लस एस्थेटिक्स एंड देन आइटरेशंस. आप मधुबनी पेंटिंग्स को इसमें एक इंस्पिरेशन लेके एक प्रोडक्ट पे या किसी सरफेस में डेवलप कर सकते हैं. योर पैनल वुड लव टू सी दैट. नाइन्थ, यूज़र इंटरव्यू बेस्ड प्रोजेक्ट. इसमें आप आइडिया पिक कर सकते हैं, आप 3 to 5 रियल यूज़र्स से बात कर सकते हैं. येस, जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो यूज़र्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, शॉपकीपर एक्सेट्रा. सो इसमें आप क्या दिखा सकते हैं? आपने क्या क्वेश्चंस पूछे उनसे, क्या फ्रेम किया, वो क्वेश्चन कितना थॉटफुली फ्रेम्ड था, वो दिखा सकते हैं. फिर इनसाइट्स, उस एनालिसिस से क्या इनसाइट्स को समराइज करके आप दिखा सकते हैं. देन डिज़ाइन सोल्यूशन बेस्ड ऑन रियल डेटा. तो इससे ये दिखेगा कि आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको आपने एनालिसिस भी किया, तो आपका इसमें एनालिटिकल थिंकिंग भी दिखती है, और लास्ट में उसको आपने कैसे अपने डिज़ाइन सोल्यूशन में यूज़ किया. तो अगेन इससे स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस दिखता है जो NID देखना चाहता है. कंस्ट्रेंट बेस्ड डिज़ाइन चैलेंज. इसमें आइडिया ये हो सकता है, क्रिएट समथिंग यूजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स. आप अपने आप को ही रूल्स दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ओनली न्यूज़पेपर टू मेक दिस प्रोडक्ट, या यूज़ ओनली वन कलर टू मेक दिस प्रोडक्ट, या ओनली वेस्ट मटेरियल से आप अपना डिज़ाइन बनाइए. अपने आप को एक चैलेंज के फॉर्म में कंस्ट्रेंट्स दीजिए. इसकी इंसाइडर टिप ये है कि दिस शोज क्रिएटिव थिंकर कैन वर्क अंडर लिमिटेशंस ऑल्सो. येस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 11th, explain a complex thing simply. Take something very complex like कैसे UPI काम करता है. हम सब UPI से पेमेंट्स करते हैं, वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स. एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन उसको विजुअली दिखाएं. एक फ्लो चार्ट या सिंपल सा डायग्राम या सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस. बेसिकली ये दिखता है कि आप डिजिटल इंटरफेस से कैसे अपना डिज़ाइन रिलेट कर सकते हैं, और डिजिटल इंटरफेसेस आजकल हर एक डिज़ाइनर को समझ में आती हैं. तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिए. नाउ कमिंग टू पार्ट 3, कॉमन मिस्टेक्स. अब वो मिस्टेक्स जो हर साल रिपीट होती हैं. हम भी पोर्टफोलियो राउंड्स देखते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है नंबर 1, टू क्लीन इज़ इक्वल टू सेफ.
इसका मतलब परफेक्ट लाइंस, नो रफ वर्क, इट लुक्स फेक, डिज़ाइन इज़ मेसी। सो अपना पूरा प्रोसेस दिखाएं, लेट इट बी मेसी, बट उससे आपकी डिज़ाइन थिंकिंग दिखेगी। सो डोंट वरी अबाउट शोइंग योर डिज़ाइन इन अ मेसी वे। सेकेंड इज कॉपिंग ट्रेंड्स। अगर आपका पोर्टफोलियो लुक्स लाइक इंस्टाग्राम, पैनल ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है, सो दे विल टेल यू टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो कॉपी मत कीजिए ट्रेंड्स को, अपनी एक ओरिजिनल डिज़ाइन लैंग्वेज बनाइए, अपना ओरिजिनल डिज़ाइन थॉट प्रोसेस दिखाइए। थर्ड, नो एक्सप्लेनेशंस। पैनल पूछेगा व्हाई डिड यू डू दिस, तो आंसर अगर आपके पास नहीं है और आपने बोला ऐसे ही कर दिया या टाइम इतना ही था, टाइम ने इतना ही परमिट किया और हमने इतना ही बना दिया, तो एक प्रॉब्लम है। यू शुड ऑलवेज हैव a solution or an answer to why did you do this, what does it signify। आपके पास ये क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। तो बहुत ही डिटेल में आप सोचिए आप वो डिज़ाइन क्यों बना रहे हैं, क्यों आइटरेशंस पे काम कर रहे हैं। So now to summarize this, what to strictly avoid, that is very important। yes, Pinterest से कॉपी मत कीजिए। अगर किसी ने कहीं पे भी वो आइडिया देख लिया तो straight away your portfolio will be rejected। ओनली डिजिटल वर्क, यस, इससे भी आप बचें। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ डिजिटल वर्क ही ना दिखाएं, AI जनरेटेड काम बिल्कुल ना दिखाएं, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करें, अपने तरीके से उससे इंस्पायर हों, बट कॉपीड वर्क और ओनली डिजिटल वर्क इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। नेक्स्ट, ओनली फाइनल पॉलिश्ड आउटपुट्स ना दिखाएं। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, थोड़ा सा मेसी होता है डिज़ाइन का थिंकिंग प्रोसेस, इतना फिनिश्ड नहीं होता है। सो कोशिश यही करें, आप डिज़ाइन सीखने वाले हैं, आप अभी डिज़ाइनर बने नहीं हैं, तो दे वुड लव टू सी दैट रॉनेस इन योर डिज़ाइन। नेक्स्ट इज़ रैंडम अनरिलेटेड आर्टवर्क्स। सीनरी दिखा दी या ब्यूटीफुल सा आर्टवर्क दिखा दिया विच मेक्स नो सेंस एंड लुक्स लाइक अ वेरी आर्टसी प्रोजेक्ट, वो भी दिखाने से अवॉइड करें, बचें वो उसको दिखाने से भी। पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू प्रेजेंट। अब आपके पास, आपने देख लिया विजुअली मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपके पास बहुत अच्छे विजुअल्स आ गए, आपने अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स अपने हैंडल कर लिए और उनको अपना कंपाइल कर लिया पोर्टफोलियो में। तो विजुअली तो बहुत अच्छा दिखने लगा आपका पोर्टफोलियो, बट अब आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? इफ़ यू कैन नॉट टॉक वेल, इफ़ यू कैन नॉट प्रेजेंट वेल, देन वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। सो टिप 1, टॉक लाइक अ थिंकर। Say this, I explored multiple directions, I observed this behavior। Don't say मैंने बस ऐसे ही बना दिया, okay? Tip 2, structure matters। Random pages मत दिखाओ, फ्लो होना चाहिए आपके डिज़ाइन प्रोसेस में। जैसे कि आप एक अच्छी सी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, बट वो स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं। टिप 3, बी रेडी फॉर एनी क्वेश्चन, दे माइट थ्रो एनीथिंग एट यू फ्रॉम योर स्केच टू योर थिंकिंग। तो आपके पास हर एक लाइन सिंपल सी बनाने का या पॉइंट सिंपल सी बनाने का एक लॉजिक होना चाहिए। पार्ट 5, इनसाइडर सीक्रेट्स। ये सबसे बड़ा इनसाइडर सीक्रेट है, सबसे बड़ी बात है। पैनल ये नहीं देख रहा है कि तुमको कितना डिज़ाइन आता है या तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आप वो सीखने जा रहे हो, राइट? दे आर चेकिंग कैन दिस पर्सन ग्रो और नॉट एज अ डिज़ाइनर। सो क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, आपकी विलिंगनेस देख रहे हैं, आप डिज़ाइन सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, दे आर चेकिंग दैट। सो क्यूरियोसिटी इज़ ग्रेटर दैन परफेक्शन एट दिस स्टेज। नाउ टू कंक्लूड माई वीडियो, कंक्लूजन के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम सच में NID या कोई भी डिज़ाइन का पोर्टफोलियो राउंड क्रैक करना चाहते हो तो पोर्टफोलियो को शोकेस की तरह मत समझो, यूज़ इट एज अ विंडो इनटू योर ब्रेन एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ व्हाट विल गेट यू सिलेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कमिंग बैक विद मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।